किसान नेता राकेश टिकैत ने आज बड़ा बयान दिया है। चंदा चोरी को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि खजाना और जनाना पर्दे के पीछे होने के बावजूद भी चोरी हो जाती है। ऐसे में चंदा चोरी के मामले में जो भी दोषी जन हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको ये सबक सिखा देना चाहिए कि जिस राम पर लोगों की आस्था है, लोगों ने चढ़ावा की दिया, चंदा दिया, तो उस वहां पर चोरी करने का हश्र क्या होता है। राकेश टिकैत किसान नेता हैं और राकेश टिकैत ने ये बड़ा बयान देते हुए ये साफ जाहिर कर दिया है कि उनकी आस्था भी राम मंदिर से सीधे जुड़ी हुई है। उस राम मंदिर से जो अब देश और दुनिया में विशाल मंदिर बन चुका है और काफी बहुचर्चित हो चुका है। खबर को साथियों विस्तार से जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक एवं कमेंट करना ना भूलिएगा ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मामले पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। मुजफ्फरनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान टिकैत ने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि यह केवल चोरी का मामला नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राकेश टिकैत ने कहा कि राम में सभी की आस्था है और राम मंदिर में चढ़ाए गए चंदे की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन और संबंधित व्यवस्था की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराधों को अक्सर उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता जबकि ऐसे अपराध समाज के विश्वास को गहरा नुकसान पहुंचाते हैं। टिकैत ने कहा कि पुलिस पहले ही इस मामले में एफआईआर दर्ज कर चुकी है, कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और विशेष जांच दल एसआईटी के गठन की भी बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां यह पता लगाएं कि इस पूरे मामले में कौन कौन लोग शामिल थे और यदि कोई संगठित गिरोह सक्रिय था तो उसके सभी सदस्यों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाए। किसान नेता ने कहा कि चोरी अलग विषय है लेकिन इससे लोगों की आस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोषियों को कानून के दायरे में लाकर सख्त सजा दिलाना जरूरी है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने की मांग की है। सपथ समाचार ब्यूरो। उन्होंने तो चंदा दे रखा, कहीं पे भी इस तरह की घटना होगी तो दुखद घटना है और प्रशासन इसकी देख रेख कर रहा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज भी करी है, कुछ लोग जेल भी भेजे और इसमें एसआईटी का गठन भी हो रहा है तो जांच करें। लेकिन आस्था कोई कम नहीं है। चोरी एक अलग मामला है लेकिन राम में आस्था सबकी है। ऐसे लोगों की चिन्हित करें जो भाई मंदिर से चोरी करते हैं। लोगों ने कई करोड़ों रुपए का इसमें चंदा दिया था। बहुत गया होगा वो तो भाई कितने कितने गए, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइम भी यहाँ पे बड़ा क्राइम नहीं माना जा रहा। कोई कितना ही घपला कर लो उसको सजा नहीं है, तो जिसकी ताल जहाँ लग रही उसने वहाँ से कर दिया। इनका नोट गिनने में ड्यूटी लग गई तो नोट गिनने वाली वहीं से ही ठा लिया तो गैंग बन गया। जो भी इस गैंग में शामिल है पुलिस प्रशासन उनकी भी जांच करे कि इसमें शामिल कौन कौन है। चंपत राय को लेकर काफी चर्चाएं हैं अब है क्योंकि वो ट्रस्ट में शामिल है। अब ट्रस्टी का तो नहीं लगता क्योंकि ट्रस्टी ने ही ये पकड़वाया भी है। जो ट्रस्टी है उन्होंने ही इनको पकड़ा भी है। अब कौन कौन है क्योंकि ट्रस्टी तो कोई कहीं का है कोई कहीं का है, लेकिन जिनकी वहाँ खजाने पर ड्यूटी है तो माल तो वही बंदर मार के और कुत्तों को फांसी, माल मार के बंदर और कुत्तों को फांसी। तो इसमें देखिए चाहिए कौन कौन इसमें फंसेगा। किस तरह से अब सरकार में इसमें कार्रवाई करने चाह रहा है, किस तरह का? देखो पुलिस कार्रवाई करती है, पुलिस लग रही इसमें। ये एक आस्था का सवाल है, इसमें भाई उसे पकड़ो और आगे की अपना निगाह रखो। जनाना और खजाना तो पहरे में भी लूटे, तो ये पहरे की चीजें हैं।
आप देख रहे हैं शपथ समाचार।